नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मूसलाधार बारिश और नीचे खड़े राहुल। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा की वो तस्वीर याद कीजिए, जहां पर राहुल गांधी ने भीगते हुए जोरदार भाषण दिया था। और उसका नतीजा क्या हुआ था? कर्नाटक कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार। मूसलाधार बारिश में भीगते हुए जो तस्वीर आई थी, जो विजुअल्स आए, वो क्लिप आज तक वायरल हो रहे हैं। बिहार में यात्रा शुरू हुए अभी 30-32 घंटे भी नहीं हुए थे। बरसात का मौसम है और बिहार तो बरसात के चक्कर में इस बाढ़ से त्राही त्राही कर रहा है। उसमें राहुल गांधी पहुंचे गया, गया जी, वही गया जी जहां पर पिंडों का जो है अपने पितरों का तर्पण कर देते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। मतलब आत्मा भटकती नहीं है उसके बाद। अंतिम कहे ना कि अंतिम क्रिया, कर्म जो होता है, संस्कार, वो अंतिम संस्कार यही होता है कि आखिर में जाकर के पितरों का तर्पण गया जी में कर दिया जाता है। क्या इस देश में चुनावी प्रक्रिया में धांधली, बेईमानी, वोट चोरी, गया जी पहुंचे थे तर्पण करने? और क्या बारिश के साथ, बारिश में भीगना, कहते ना बारिश आ गई, फलाने आए बारिश आ गई, उसको शुभ माना जाता है। क्या राहुल गांधी ने गया जी में इस चोरी, धांधली, बेईमानी का तर्पण कर दिया है पहुंच करके? आज जब पहुंचे तो गया जी में हुजूम था। तेजस्वी ने बोल करके अपना भाषण खत्म ही किया था। राहुल ने अपना भाषण शुरू किया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जोरदार बारिश शुरू हो गई। राहुल ने भाषण नहीं रोका। उसी बारिश में वो बोलते रहे और मजाल की एक आदमी खिसक जाए वहां से। जो जन सैलाब था वो भी बारिश में उसी तरह भीग रहा था। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। मेरी बातें जो है इस समय जैसे जो चीज देखने की होती है उसमें ज्यादा बोले हमारे जैसा कोई पत्रकार तो वो बेहतर नहीं होता। वो बाद में जो बोलना होगा बोल लूंगा। सबसे पहले राहुल गांधी की क्लिप्स लाइए, पहली क्लिप लाइए, नंबर 1 क्लिप। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। चलिए, ये इलेक्शन कमिश्नर जो धमकी दे रहे थे ना 7 दिन में माफी मांगो, इसी बारिश में मूसलाधार आपको जवाब मिल गया है। नेक्स्ट क्लिप लाइए फटाफट। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। अच्छा, अब 2 हो गए, तीसरा क्लिप बड़ा महत्वपूर्ण है। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, बिहार ही नहीं पूरे देश में उनका सम्मान है। एक ऐसा जज्बा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति जिसने पहाड़ खोद डाला रास्ता बनाने के लिए। सरकार के लिए भी ये आईना है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति को ही बताता है। दशरथ मांझी, जिनको इस पूरे देश में हर व्यक्ति सम्मान से देखता है, उनके साथ इस देश में राजनीतिक रूप से कितना छल हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। दशरथ मांझी दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम खूब हुआ, लोग उनके नाम पर वोट भी मांगे, चुनाव भी जीतने के लिए चले गए और जीते भी बहुत लोग चुनाव। उसी इलाके से जीतन राम मांझी आते हैं और जीतन राम मांझी की राजनीति बिहार के लोगों से बेहतर कौन जानता है? बिहार के बाहर वालों को तो समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने एक झटके में खेल किया और उसी में मुख्यमंत्री बन गए।
पूर्व मुख्यमंत्री लग गया, केंद्र में मंत्री बने तो टेंट हाउस वाले कुर्सी लगाए थे तभी आके मंत्री पद का शपथ लेने बैठ गए, इतने उतावले थे। आप जा करके फुटेज देख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। अभी यही 2024 के चुनाव में जब किसी तरह जुगाड़ पानी करके मोदी जी सरकार बनाए तो शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले सारी कुर्सियां खाली थी, सिर्फ खाली कुर्सियां थी, उसमें अकेले जीतन मांझी जाकर बैठ गए थे पहले से। कैसा ना हो कि कहीं कुर्सी कम पड़ जाए और मंत्री पद का शपथ ना ले पाए। वो उसी गया से आते हैं। पूरा घर एक कच्चे से मकान में, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल मिट्टी का कच्चा मकान, गांव में जो लोग जाते होंगे वो देखे होंगे, उस मकान में दशरथ मांझी का पूरा परिवार रहता था। बेटा, बहू, नाती, पनाती सब उसी में रह रहे थे। नीतीश कुमार ने वादा किया था, नीतीश कुमार के पास दशरथ मांझी के बेटे जा करके मिले, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। बस खाली भाषण सुनते रहे बिहार के लोग। 2005 के पहले कुछ था जी? 2005 के पहले कुछ था जी? कुछ नहीं था। एक हमारे साथ बैठे थे बिहार मामले पे चर्चा करने, उन्होंने बहुत सही बात कहा कि 2005 के पहले तो हम लोग केला का पत्ता बांध करके घूमते थे, वस्त्र था ही नहीं, कपड़े थे ही नहीं, केला का पत्ता बांध करके घूमते थे और कंदमूल जो है खाते थे, पत्थर से पत्थर रगड़ करके बिजली जो है आग जलाते थे। अगर नीतीश कुमार की भाषा को आप समझे तो यही था। बेटियां जाती थी जी, बेटियां हंसती थी जी, यही किया ना। पटना में रोज हत्याएं हो रही हैं। दशरथ मांझी के परिवार से वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बना दिया इन लोगों ने। उसी गया जी के रहने वाले हैं। राहुल गांधी गए, उनसे मुलाकात की, बगल में राहुल गांधी ने बिठाया। मुझे भी नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी नहीं बोलता, मैं उसी कैटेगरी में, नीतीश के कैटेगरी में फिर राहुल गांधी का भी नाम लेता। लेकिन एक आदमी जो वादे निभाता है, जो बोल के आता है वो करके दिखाता है, चाहे वो सैलून वाले की बात हो, चाहे वो उस मोची की बात हो जिसके पास रुके थे चुनाव प्रचार के दौरान। चुनाव प्रचार में तो स्टंटबाजी और इवेंट मोदी जी से ज्यादा चुनावी स्टंटबाजी इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया, पूरे ब्रह्मांड में नहीं किया। उसके बाद जिसके साथ इवेंट करते हैं उसके बाद कभी दोबारा आपने देखा है कि उसका जो है कुशल क्षेम पूछ लें, हाल चाल पूछ लें? कभी कभी देखा हो तो बता दीजिए। मेरे पास तो दसियों उदाहरण है। प्रयागराज में जिन सफाई कर्मियों का पैर धुला था, उसमें से एक सफाई कर्मी का ग्राउंड रिपोर्ट भास्कर ने छापा था। ए टू जेड में उस ग्राउंड रिपोर्ट को जब पढ़ा और समझा, एक सफाई कर्मी तो ऐसे छोटे से घर में, तीन टप्पर के घर में रहता है, जहां पर एक तरफ खुद पत्नी के साथ रहता है बुजुर्ग और दूसरी तरफ बेटा बहू रहते हैं, एक एक कमरे में, छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के, और बीच में फटी हुई धोती साड़ी लटकाया जाता है। बेटा बहू उसी में है, बीच में एक धोती लटकी है फटी हुई, और एक तरफ वो बुजुर्ग पति पत्नी है। गए थे, पैर धुल के आए थे। उसके बाद उसने जितनी बार मिलने की कोशिश की, अफसर धक्का मार के वहां पीछे कर दिए, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। तो राहुल तो सबको बुला करके मिले, परिवार के साथ अपने घर में बिठाए, खाना खिलाए, बीवी बच्चों को बुलाए, नाती पोतों को बुलाए, जिससे भी हुआ। और दशरथ मांझी के परिवार से वादा करके आए, किसी से नहीं बताया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी बात क्या है, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं ये कर दूंगा, न कोई इवेंट बनाया, न कोई उनके साथ 10-20 कैमरामैन, 10-20 चैनल के गए और देखिए राहुल गांधी कितने बड़े बड़े दिल वाले हैं कि घर बनाने जा रहे हैं। कुछ नहीं किया। जा करके ये दशरथ मांझी के बेटे से भी नहीं सुनने को मिला कभी। गए, जो भी बातचीत में जब आपस में बैठे तो कहा होगा कि हम करेंगे मदद, साथ में बिठाए, हाथ पकड़े, परिवार से बातचीत की, लौट आए। 20-25 दिन बाद एक स्थानीय, जो यही तो खबरें लाते हैं जिनको लोग पत्रकार नहीं कहते, छोटे छोटे यूट्यूबर जो गांव गांव तक बैठे हैं, वो एक यूट्यूबर ने स्टोरी खोली कि ये तो पूरा पूरा घर बन गया भाई, फर्स्ट क्लास, मतलब बढ़िया घर। उस घर की छत लगने वाली थी, इसको कहते हैं लेंटर लगना। तब वो रिपोर्ट आई और घर तैयार हो चुका है। और अभी सावन में दशरथ मांझी का बेटा, जो वो भी बुजुर्ग हैं, दशरथ मांझी के पुत्र भी बुजुर्ग हैं, वो गया जी गए जल चढ़ाने कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। ये होता है, प्रधानमंत्री बने ना बने, एकदम
आप हटा दीजिए। आत्मीयता क्या होती है, किसी से निस्वार्थ कैसे जुड़ा जाता है, वो देखिए ना। वो गया जी से जा करके देवघर बाबा धाम वहां जल चढ़ाया दशरथ मांझी के बेटे ने, और कहा कि राहुल बाबा से, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाओ। कहा हमारे राम तो ये हैं जिन्होंने हमको छत दे दी, सब हमसे आज तक झूठा वादा किए। जरा दिखा दीजिए वो क्लिप, दिखाइए, फिर चर्चा खत्म करें। इस मूसलाधार बारिश की जो कहानी थी खत्म करें फिर। ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ मांझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने ये दर्द महसूस किया। ईश्वर भी साथ है, और ऊपर वाला भी, खुदा ईश्वर भी साथ है। ऊपर वाला ईश्वर खुदा भी साथ है। वाकई हम कहें ना कि बारिश किसी के आने पे होती है तो बड़ा शुभ माना जाता है कि वो कदम रखे, देखिए जो है बारिश हुई, बढ़िया हुआ। और वो चाबी देने के बाद वो दृश्य देखिए, आत्मीयता मैं देखता हूँ। मैं जैसा इंसान खुद हूँ भावुक, तो वही मैं देखता हूँ, इंसान खोजता हूँ। मोदी जी की भी तस्वीर ऐसी दिखेगी तो हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन दिखती नहीं है। दुर्भाग्य है मेरा, शायद अविनाशी के जीवन में ये सब पल मैं देख पाऊं, मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने कैसे चाबी देने के बाद गले लगा लिया, और वो जो है बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, जब दशरथ मांझी के बेटे, वो भी एकदम गले चिपक गए। खैर, वीडियो खाली दिखाने के लिए था कि ये जब रात के अंधेरे में गया पहुंचे, मतलब रात के अंधेरे, मतलब उन्हें रात के अंधेरे में चोर जाते हैं वो नहीं समझिए। रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, और जन सैलाब था, बारिश हो रही थी मूसलाधार, तब का ये दृश्य था। फिर हम लेकर के आएंगे अपडेट। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।